एक कहानी बहुत सुंदर है। लगता है जैसे वो आध्यात्मिक कहानी नहीं है, लेकिन सच में उसमें आध्यात्म की जड़ छुपी हुई है कि उसी चीज़ के पीछे आध्यात्म विकसित होता है। कहते हैं एक संत के पास एक व्यक्ति गया। उसने कहा, मैं आपकी शरण ग्रहण करना चाहता हूँ, परमात्मा की शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। तो संत जी ने कहा, क्या तुमने किसी से प्रेम किया है? तो उस व्यक्ति ने सोचा कि महाराज जी प्रेम के लिए इसलिए पूछ रहे हैं कि जो संसार का प्रेमी होता है वो परमात्मा का प्रेमी नहीं हो सकता। तो उन्होंने कह दिया, नहीं, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया। तब संत जी ने कहा, फिर भी हिसाब किताब लगा लो, सोच लो, किसी से तो किया होगा। तो उसने भी जिद कर ली और कहा कि मैं पूरा वैरागी हूँ, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया। तो संत जी ने कहा, अगर तुमने प्रेम नहीं किया तो इसका मतलब तुम्हारे पास प्रेम है ही नहीं, और जिसके पास प्रेम नहीं है वो परमात्मा से प्रेम कैसे करेगा, और जो परमात्मा से प्रेम नहीं करेगा वो परमात्मा के मार्ग पर कैसे चलेगा। इसी सूत्र को आधार मानते हुए एक ऐसी घटना कहानी का हम प्रसंग ले रहे हैं। एक राजा था। राजा का बहुत बड़ा राजमहल था। उसमें राजा की रानी थी और राजा की बेटी राजकुमारी थी, और रानी की एक दासी थी, सेविका थी, नौकरानी थी, जो रानी के लिए पर्सनल रूप से सेवा करती थी, उसके सभी काम करती थी, रोज राजमहल में आया जाया करती थी रानी की सेवा के लिए, जितना उसका ड्यूटी का टाइम था, जितनी उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। और वो रानी के लिए बहुत घनिष्ठ हो गई थी। रानी और वो दासी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा परिचित हो गई थी, एक दूसरे की भावनाएं विचार भी मिल गए थे। एक बार क्या हुआ, उस दासी का, उस नौकरानी का लड़का एक बार किसी काम से उस महल में आया उस दासी के साथ ही, और महल में उसने क्या देखा कि वहाँ राजकुमारी है। राजकुमारी भी नव यौवना उम्र की थी, और वो दासी का लड़का था वो भी युवा था। तो जैसे ही राजकुमारी पर उसकी नज़र पड़ी, वो राजकुमारी पर मोहित हो गया, और उस समय तो वो उसको देख के घर आ गया, लेकिन घर आते ही उसके इश्क के गीत गाने लगा। बोला, कुछ भी हो जाए मैं तो राजकुमारी से ही शादी करूंगा। तो उसकी मां ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कहाँ वो राजा, राजकुमार, राजकुमारी, और कहाँ हम नौकर छोटे से अपना कैसे करके काम चलाते हैं। अगर ये बात उनके कान में भी पड़ गई तो पता है हमारा क्या हाल होगा? तुमने कभी सोचा है? क्योंकि पुराने जमाने में राजाओं के खिलाफ कुछ भी हो जाया करता था तो राजा लोग उसको सूली चढ़ा दिया करते थे, फांसी चढ़ा दिया करते थे, कोल्हू में डाल के उसको पीस दिया करते थे, पिचका दिया करते थे। ऐसी कठोर सजाएं हुआ करती थी। पर जो इश्क होता ना, वो पागल बना देता है। फिर आदमी की सोचने की, समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। एक तो क्रोध में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, एक इश्क में जब भी कोई मन में जुनून सवार होता है, कुछ लोग लोभ मोह में पड़ जाते हैं तो उनकी भी किसी दूसरे विषयों में सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। तो ये जो पांचों विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें से कोई ना कोई विकार हर मनुष्य में रहता है, और एक विकार प्रबल होता है और बाकी चार विचार उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये बाकी चार विकार विचार उनके पीछे पीछे चलते हैं। अगर किसी एक विकार को खत्म कर दिया जाए तो बाकी चार विकार को भी खत्म होना पड़ता है। ऐसे ही संतों ने कहा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जबला घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान। कि ये विकार ही जीव को जीव बनाए हुए हैं। जब ये सारे विकार खत्म हो जाते हैं तो जीव ही ब्रह्म हो जाता है।
जिसको कबीर साहब ने कहा है, कबीर मन निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन दिया तिन सब दिया मन के लार शरीर, देव ने को अब कुछ नहीं कह गई साहब कबीर। तो ये मन ही है, मन ही मिलावे राम से, मन ही करावे फजीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सब कुछ मन ही है। ये मन ही संसार में लगता है और मन ही परमात्मा में लगता है। जब ये संसार में लगता है तो संसारी बन जाता है, जब परमात्मा में लगता है तो परमात्मा का रूप बन जाता है। ये जिसका चिंतन करता है वैसा ही बन जाता है। तो जो वो युवक था वो राजकुमारी का चिंतन करने लगा और उसके विरह में तड़पने लगा, और उसकी माँ ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि मन कभी किसी चीज़ से इतना ज़्यादा प्रभावित होता है तो वो सोच नहीं पाता आगे पीछे की। ऐसा ही उस लड़के के साथ हो गया, जैसा कि बहुत बार कहानी किस्सों में समाचारों में हम सुनते हैं। ऐसी घटनाएं कई बार घटती हैं इतिहास में, इतिहास के पन्नों में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं लिखी होती हैं। तो उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हो गया। माँ ने बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसकी माँ बहुत अपने बेटे की चिंता करने लगी, अगर बेटा ही इस तरह पागल हो जाएगा तो कौन कमाएगा, कौन खाएगा, आगे जीवन कैसे चलेगा। ऐसा विचार करते करते उसकी माँ के शरीर में कमजोरी आने लगी, चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। तो एक दिन रानी ने उस नौकरानी को, दासी को पहचान लिया। अब तू आजकल खोई खोई सी रहती है, बहुत चिंतित रहती है, शरीर से भी कुछ कमजोर सी होने लग गई है, कारण क्या है। तो पहले तो दास ने टालने की कोशिश की, अगर मैं बता दूंगी तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो रानी जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बता दो, जैसी भी बात होगी सब कुछ, कैसी कोई भी बात हो, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ हो चुकी थी। तब बहुत हिम्मत करके उसने कहा कि बात बहुत खतरनाक है, आप हमें सुरक्षा का वादा दो तो हम बताएं। तब रानी ने कहा बिल्कुल, हम आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे, जो कुछ भी समस्या होगी समाधान करने की कोशिश करेंगे, हम आपको नुकसान पहुंचाने से बचाएंगे, कोई नुकसान नहीं होने देंगे। तब उस नौकरानी ने, दासी ने कहा रानी जी से कि रानी जी, एक दिन मेरा लड़का इस राजमहल में आया था और उसकी नज़र आपकी राजकुमारी पर पड़ गई है, और वो ये कह रहा है कि मैं तो राजकुमारी से ही शादी करूंगा, और इसके अलावा अब उसने खाना पीना भी लगभग बंद सा कर दिया है, बस उसी के ध्यान में, विरह में तड़पता है। बोलिया तो मर जाऊंगा कि कुछ भी हो जाए, पर शादी राजकुमारी से ही करूंगा, चाहे सूली लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तब रानी ने कहा हाँ, तुम्हारी समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन चिंता मत करो, इसका भी मैं इलाज करती हूँ। तुम एक काम करना, कल उस लड़के को यहाँ बुला के लेके आना, और चिंता मत करना कि यहाँ कोई खतरा है, बस चुपचाप बुला के लाना, एक बार मेरे से मिलवा देना। तो वो दासी जी थी, वो अगले दिन अपने लड़के को बुला के लाई रानी जी के पास, और रानी जी ने कहा मैं तुमसे वायदा करती हूँ। उस लड़के से कहा, दासी के युवा लड़के से कहा, मैं तुमसे वायदा करती हूँ कि मैं ये राजकुमारी की शादी तुमसे किसी भी तरह से करवा दूंगी, लेकिन शर्त ये है, पहले तुम इस राजकुमारी का ऐसा ध्यान करके बताओ कि एक पल के लिए भी ये तुम्हारे मन से जाए नहीं, इसका चेहरा, इसका रूप तुम्हारे मन में इतना बस जाए कि एक क्षण को भी हटे नहीं, एक क्षण के लिए भी इस राजकुमारी का रूप, चेहरा तुम्हारे मन से हटे नहीं, दूर नहीं हो, उसी का चिंतन चले, एक सेकंड के लिए भी चेहरा दूर नहीं हो। तो वो लड़का बहुत खुश हुआ, दासी का लड़का, हाँ चलो ये तो बहुत अच्छी बात बताई। तो वो घर चला गया और उस राजकुमारी का ही चिंतन करने लगा, उसका ही ध्यान करने लगा। फिर उसको लगा कि घर में रहते हुए ध्यान चिंतन पूरा नहीं बन पाता, कुछ चीज़ें विक्षेप कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं। ऐसा सोच के वो घर छोड़ के चला गया और कहीं एकांत स्थान में जाके वो राजकुमारी का चिंतन करने लगा, उसी के रूप का ध्यान करने लगा।
अब किसी मन का स्वभाव यह है कि मन कभी भी किसी एक चीज पर नहीं टिकता है, चाहे वो कितनी ही प्रिय लगो। भले ही कोई आशिक अपनी महबूबा के लिए मर जाए या महबूबा आशिक के लिए मरने की कोशिश करे, लेकिन मन पूरा पूरा 100% एक जगह टिकता नहीं, अखंड नहीं होता। ये मन का स्वभाव होता है। और मन को अखंड करना, मन को निर्विकल्प करना, किसी एक विषय पर रोकना ही ध्यान है, यही साधना है। तो वो लड़का घर छोड़ के चला गया और राजकुमारी का ही चिंतन करने लगा, ध्यान करने लगा। तो उसने महसूस किया कि मन भागता तो है, भले मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरे मन में भी कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ों के लिए भी दौड़ बाकी है, कहीं ना कहीं मन निकल ही जाता है। ऐसा वो अभ्यास करने लगा और अभ्यास करते करते वो अपने घर को भूल गया और ऐसे घूमते फिरते वो राजकुमारी का ही ध्यान करने लगा। राजकुमारी ही उसके ध्यान में बसने लग गई, उसी का चेहरा मन में स्थिर होने लग गया। ऐसा करते करते कुछ साल बीत गई, साल बीतते 10 साल बीतते 12 साल बीत गई और वो ध्यान करता करता उस अवस्था तक पहुंचने लगा जहां उसका मन टिकने लग गया। फिर एक बार क्या हुआ, उसको राजकुमारी से मतलब नहीं रहा और वो भीतर ही ध्यान राजकुमारी का करता रहा। उसका एक टारगेट बन गया कि मन में एक क्षण के लिए भी राजकुमारी का चेहरा जाना नहीं चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। ऐसा टारगेट बनाकर ध्यान करता रहा तो उसका मन काफी स्थिर होने लगा और उसको भीतर से ही एक रस मिलने लग गया। उसी को भक्ति का रस कहते हैं, उसी को ही ध्यान का रस कहते हैं। जब वो रस मिलने लगा और दूसरा उसका टारगेट हो गया, लक्ष्य हो गया कि जब तक पूरा मन स्थिर नहीं हो जाए राजकुमारी पर, तब तक हम वापस जाएंगे नहीं रानी के पास। ऐसा करते करते उसको 12 साल बीत गई और वो स्थिर ही मन को करता रहा। फिर 12 साल बाद वो वापस उसी जगह आया और उसी राज्य में थोड़ी दूरी के ऊपर राजमहल से थोड़ी खाली जगह में जाके बैठ गया और वहाँ भी ध्यान करने लग गया। अब तक लोग उसके ध्यान साधना को देखकर, उसकी भावना को देखकर उसको एक साधु योगी परमहंस मानने लग गए थे। भले ही उसके कपड़े एक नॉर्मल गृहस्थी जैसे थे, लेकिन उसकी ध्यान की अवस्था और स्थिरता को देखकर लोग उसको साधु सन्यासी ही, योगी पुरुष ही, परमहंस रूप में मानने लग गए थे। जब वो उस महल की तरफ गया, उधर उस क्षेत्र की तरफ गया, अपने गांव या महल की तरफ, तो वहां ध्यान में बैठ गया और उसके ध्यान की अवस्था को देखकर लोगों ने सोचा कि ये तो कोई योगी पुरुष है। वहां लोग इकट्ठा हो गए। जब लोग इकट्ठा हुए तो ये खबर राजा रानी तक भी पहुंची कि यहाँ कोई परमहंस योगी आए हुए हैं। तो रानी, राजकुमारी, राजा भी वहां गए और उन्होंने देखा, अरे ये तो वही लड़का है। रानी ने पहचान लिया, उसकी माँ ने भी पहचान लिया, माँ भी वही थी। फिर तब उन्होंने कहा, अरे ये तो वही है जो राजकुमारी के लिए तड़प रहा था। जब उसकी ध्यान से आंखें खुली तब रानी ने पूछा, क्या तुम्हारा मन पूरा पूरा राजकुमारी पे केंद्रित हो गया है, मन कहीं नहीं भागता है? तो उसने कहा, हाँ लगभग हो गया, कोई मामूली कमी बची है बस। तो बोला, क्या अब तुम्हारी राजकुमारी से शादी कर दें? तब उस व्यक्ति ने कहा, उस लड़के ने कहा, नहीं। बहुत आश्चर्य की बात, जिसके लिए इतना तड़पा, इतना विचार किया। बोले, क्यों, अब क्या हुआ? रानी ने पूछा, अब क्या हुआ? जो हम कह रहे हैं शादी कर रहे, तो अब क्या हुआ? तब उसने कहा, जो राजकुमारी मेरे भीतर बस गई है, उसको देख के, उसके रूप को देख के मेरे मन में इतना आनंद और इतना रस मिलता है कि बाहर आंख खोलने को मन ही नहीं करता है। तो बाहर की राजकुमारी का मैं क्या करूं? जब भीतर ही राजकुमारी का रूप मेरे को सब कुछ दे रहा है, पूरा आनंद, पूरा प्रेम से भर दिया है मेरे को, तो मैं बाहर की राजकुमारी का क्या करूं? मेरे भीतर जो राजकुमारी बस गई है वही मेरे को सब कुछ दे रही है, चैन, सुकून, पूर्णता, सब कुछ उसी से मिल रही है। वैसा ही तो होता है ना कि जब एक बार मन भीतर की ओर मुड़ गया, भीतर उस ध्यान का, उस प्रेम का स्रोत मिल गया, फिर मन बाहर की ओर नहीं भागता है। भीतर स्रोत खुल गया, फिर उसको बाहर के किसी सुख सुविधा की जरूरत भी नहीं रह जाती है। भीतर मिलने के बाद भीतर ही तो असली सुख है, भीतर ही तो असली शांति है, लेकिन उसका पता मिलने में कठिनाई हो सकती है, समय लग सकता है, उसका अभ्यास करना पड़ सकता है। और जब वो एक बार उसकी झलक मिल गई तो फिर बाहर के
सारे सुख सुविधाएं एकदम फीके पड़ जाते हैं, उनके सारे अर्थ खत्म हो जाते हैं। वैसा होता है ना, लड़का लड़कियों में प्रेम हो जाता है, वो एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं, लेकिन जब शादी होती है तो तलाक हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम होता है तब मन अंतर्मुखी होता है, लेकिन जैसे ही मन बहिर्मुखी होता है, पदार्थों की तरफ दौड़ता है, पदार्थों का सेवन करता है, शरीर भी खुद में एक पदार्थ ही तो है, और क्या है पदार्थ के अलावा। और इसके अंदर जो कमियां हैं, जो इसकी गंदगियां हैं, जब इनका परिचय मिलता है तो मन ऊंघ जाता है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य होता है, विचारशील होता है, तो उसका मन इस शरीर पर आकर शरीर की कमियों गंदगियों के कारण ऊंघ जाता है, बोर हो जाता है। तब वो सत्य की, प्रेम की, परमात्मा के प्रेम की खोज करता है। नहीं तो अगर जब तक प्रेम भी नहीं मिलेंगे ना, तब तक उनको लगता है कि शायद ये प्रेमी मिल जाए, प्रेमिका मिल जाए, तो शायद मेरे को जो मैं जिसकी तलाश में हूँ, जिस प्रेम की, जिस तड़प की तलाश में हूँ, वो प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जैसे शरीर मिलते हैं, उनका प्रेम छू मंतर हो जाता है, उसका अर्थ कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, असली बात नहीं रह पाती है। जो असली प्रेम है वो अपने ही भीतर है, अपने ही स्रोत में है, अपना ही आधार है। जहाँ एक पर उसकी झलक मिली, फिर बाहर की सारी झलक, कोई भी चीज उसको प्रभावित नहीं कर पाती है। मन एक बार टिकना सीख गया, रुकना सीख गया, फिर उनको वहीं शांति, प्रेम सब कुछ मिल जाता है। और प्रेम दौड़ता है द्वंद्व की ओर, तो दुखी भी होता है, लेकिन वो भागता रहता है, उसको पता नहीं लगता कि मैं क्यों भाग रहा हूँ। और जिसके लिए भाग रहा है वो पहले से ही उसकी आत्मा में, उसके हृदय में निवास कर रही है।